Hello, good morning students. Today we are going to start class 8th math chapter number 6, that is square and square roots. Revision part. This is your revision part. So हम क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं करेंगे, आपको हिंट से समझा देंगे कि क्वेश्चन में क्या करना है. सो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन 1 में ये पूछा गया व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. देखो वहां से 1 से 10 तक के स्क्वायर और फिर उनके स्क्वायर रूट मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि हमें मुश्किल ना आए. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख लेना बुक में यही है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. जैसे मान लो 81 है, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, इसके खुद की यूनिट डिजिट क्या है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. तो आपका आंसर क्या आएगा 1. अब इसमें देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7. 7 का स्क्वायर क्या होता है 49. तो यूनिट डिजिट क्या है 9. तो आंसर क्या आएगा आपका 9. तो जो आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट डिजिट ही आपका आंसर होगा. 49 में 9 आंसर होगा. अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये कहा गया ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. हमें रीजन बताना है ऐसा क्यों है. आप देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 7. क्या 7 कभी भी आता है किसी के यूनिट प्लेस पे. 1 से 10 तक हमने स्क्वायर लिखे हैं, इनके कभी भी यूनिट डिजिट पे देखो 7 आ रहा है, कभी भी 7 आ रहा है. 5 6 9 4 1 0 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है नहीं आ रहा. तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब इसका यूनिट डिजिट देख लो क्या है, यूनिट डिजिट इसका है 0 0 0, मतलब जीरो 3 जीरोस हैं यूनिट प्लेस पे. कितनी जीरोस हैं 3. अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 0 4 6 या 8 इवन नंबर ऑफ टाइम जीरोस होनी चाहिए. तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. थर्ड क्वेश्चन ये था कि हमें ये बताना था कि व्हाट इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनका जो स्क्वायर होगा वो ओड नंबर होगा. मतलब क्वेश्चन ये था द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ओड नंबर, थर्ड क्वेश्चन में. अब देखो इसके यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है इसकी 1. ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या है 1 जो कि ओड नंबर है, तो यस इसका स्क्वायर ओड नंबर होगा. इसके यूनिट डिजिट क्या है 6. 6 का स्क्वायर 36. यूनिट डिजिट क्या है इवन नंबर. 36 क्या है एक इवन नंबर है, तो ये इवन होगा और इसका स्क्वायर क्या होगा ओड होगा. अगला क्वेश्चन था ऑब्जर्व द पैटर्न. देखिए 11 का स्क्वायर 1 to 1, एक जीरो आई 1 और 1 के बीच में, तो ऐसी 1 से 1 के बाद एक जीरो, 2 के बाद भी एक जीरो. फिर देखो 1 और 1 के बीच में 2 जीरोस आई, तो ऐसी 2 जीरोस हमने 1 के बाद लगा देनी है, 2 जीरोस 2 के बाद. अब यहाँ 1 और 1 के बीच में 4 जीरोस हैं, तो यहाँ पर भी 4 जीरोस और 2 के बाद भी 4 जीरोस. अब यहाँ 6 जीरोस हैं, तो 6 जीरोस यहाँ पर और 6 जीरोस ही 2 के बाद. ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आसान है, अपने आप कर लेना. देखिए सेवंथ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही मैं लिख रहा हूँ, बुक में देख लीजिएगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. क्वेश्चन है कि ये विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ दीज. हमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 का सम निकालना है बिना ऐड किए. चलो हम ऐड करके वैसे देख लेते हैं क्या होगा. 9 और 7 16 और 5 21, 3 24 और 1 25 आना चाहिए. पर वो कहते हैं ऐड नहीं करना, बिना ऐड करे निकालना है. इसमें ना एक सिमिट्री है, अगर आप ध्यान से देखिए ये सारे ओड नंबर हैं. 1 ओड नंबर है, 3 भी ओड है, 5 7 9. और एक और अमेजिंग बात है ये सब कॉन्टिन्यूज है. 1 के बाद 3 आता है ओड नंबर, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9. अगर कभी भी आपको ऐसी सीरीज मिले तो उसका बड़ा शॉर्टकट तरीका होता है, पहले आप इसमें ये देखिए n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, 1 2 3 4 5, और n का स्क्वायर कर दीजिए. तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 5 × 5 25. तो 25 आपका आंसर आ जाएगा. और अगर ऐसे ही मान लो 11 13 ज्यादा टर्म्स होंगी, अगर 7 टर्म्स हैं टोटल तो 7 का स्क्वायर कर लीजिएगा. आपने टर्म्स काउंट करनी है कितनी है. ओके, बाकी दोनों पार्ट सेम है. क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, एक्सप्रेस दीज एज द सम ऑफ द ओड नंबर्स. हमने इनको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ ओड नंबर्स. सम ऑफ 7 ओड नंबर्स हमें कहा गया है. तो हमने क्या करना है, लगातार 7 ओड नंबर्स को लिख दीजिए. 1, अगला 3, उससे अगला ओड नंबर 5, देन 7, देन 9, देन 11 और देन 13. देखिए 7 ओड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और सब लगातार है. आप स्किप नहीं कर सकते, कोई छोड़ना नहीं है बीच में. आप देख भी सकते हैं, आप ऐड करेंगे तो 49 ही आएगा.
एक्चुअली ये और ये क्वेश्चन सेम है, एक दूसरे के उल्टे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या था, नाइन्थ क्वेश्चन में देखिएगा बुक में ये लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके स्क्वायर अगर हम निकाल लें, 12 का स्क्वायर होता है 144, आप 12 का स्क्वायर करके देख लीजिए 144 आएगा। 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से करेंगे 169 आएगा। वो कहते हैं इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में हाउ मेनी नंबर लाई, मतलब 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, मतलब 144 और 169 के बीच में कितने नंबर हैं। ठीक है, वो कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इनकी एक ना खासियत होती है इन क्वेश्चंस की, आप देखो इनमें भी एक थी इसमें भी है, 12 और 13 ये लगातार हैं, जैसे अगले पार्ट में है 25 एंड 26, फिर 99 एंड 100, मतलब कि ये लगातार होंगे नंबर। ठीक है, अब 12 और 13 तो आप ये देख लीजिए, मैं ये कह सकता हूँ ये n है, अगर ये n है तो ये n+1 हो गया, मतलब अगर इसको मैं n मान लूँ 12 को तो 13 एक ज़्यादा, मतलब ये n है तो ये n+1 है। तो हम कह सकते हैं नंबर्स लाई बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, वो क्या होंगे 2n। 2n आपने कर लेना। अब यहाँ पर n क्या था जो पहले है 12, तो 2 × 12 आपका आ जाएगा 24। आप इनके बीच में देख भी लीजिए 24 नंबर आएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.2 दैट इज, अब देखो एक्सरसाइज 6.2 का हम सेकंड क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, स्क्वायर निकालना इतना मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, नया कंसेप्ट भी था आपके लिए, तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन पार्ट में। तो वी हैव टू कैलकुलेट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल देखी ना, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, वो तीन, उन तीनों को भी आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही कह सकते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये उन्हीं के पार्ट्स होते हैं। वन ऑफ द मेंबर इज 6, मतलब आपको सबसे पहले क्या मेथड अप्लाई करना है, 2m m² - 1 और m² + 1। ये तो आपने तीन बॉक्सेस बना ही लेने हैं सबसे पहले, ये आपने स्टेप करना ही करना है। 2m m² - 1 और m² + 1 ये आपने लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपको वन मेंबर दिया हुआ 6, और 6 क्या है, एक इवन नंबर। 6 क्या है, एक इवन नंबर। हमें ये अगर आप देखें यहाँ पर तो यही लगता है ना दिखने में, ये सबसे बड़ा मेंबर होगा, ये छोटा, ये इस तरह, इस ऐसे नहीं आपने देखना, आपने ऐसे देखना है कि जो 6 है वो एक इवन नंबर है। 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 6 को 2m के इक्वल टू में लिख देना है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 6/2, m की वैल्यू आ गई 3, m क्या आ गया 3। अब m की ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, m की जगह 3, इसको लिख दिया m² - 1, पुट m इज इक्वल टू 3, m की जगह 3 पुट कर देंगे। m² - 1 का मतलब 3 का स्क्वायर - 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8। ऐसे ये m² + 1 है, यहाँ पर भी m की जगह क्या पुट कर देना हमने 3, तो 3 का स्क्वायर + 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 देखो 9 होता है, तो 9 + 1 10। तो तीन नंबर कौन कौन से आ जाएंगे आपके आंसर, एक तो ये जो पहले दिया होता 6, एक जो आपका 8, और देन एक आपके पास है 10। तो इस तरह से आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पार्ट में आपको इसका और कराऊंगा जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी जो पाइथागोरस ट्रिपलेट उसका एक मेंबर आपको ओड नंबर मिल जाए, वो मेथड भी देख लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 3 आंसर नहीं है, ये जो पहला पार्ट है वो, एक जो आपका ये आया 8 और एक ये 10, तो ये तीन आपके आंसर रहेंगे 6, 8 और 10। ठीक है, अब हम करते हैं एक ओड नंबर वाला पार्ट। एक पार्ट मान लीजिए 16 है, अब आपको क्या दिया हुआ, वन ऑफ द मेंबर दिया हुआ 16। एक इवन वाला और करके आखिरी में करते हैं ओड वाला। ठीक है, मान लो 16 दिया हुआ है, इवन नंबर है 16, तो हम 2m के इक्वल टू में 16 रख देंगे। तो ऑब्वियस है m क्या आ जाएगा 16, तो 16 के अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में, तो m आ जाएगा आपके पास 8। m क्या आ गया 8। m² - 1 है, तो m² - 1, तो m की जगह क्या पुट करना है हमने, m इज इक्वल टू 8, तो 8 का स्क्वायर -1, 8 8 जा 64, 64 - 1 63। आप इसको 8 2 जा 16 मत कर देना गलती से, स्क्वायर है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना। पुट m इज इक्वल टू 8, तो 8 का स्क्वायर +1, 64 + 1
65, तो 65, 63 और एक ये 16, ये आंसर आ जाएगा आपका। मान लीजिए आपको कहा गया वन ऑफ द मेंबर आपको उन्होंने दे दिया, ये मैं आपको पार्ट करवा रहा हूँ एक दोबारा से। मान लीजिए 2m m² -1 और m² +1। मान लीजिए अब आपको उन्होंने कह दिया वन ऑफ द मेंबर आपका 17 है। वन ऑफ द मेंबर क्या है? 17। 17 वाला पार्ट आपके पास आ गया। अब 17 को अगर हम इसके इक्वल टू में रख दें तो m तो 17/2 आएगा पॉइंटों में, वो तो हमने करना नहीं। तो अगर आपको ओड नंबर कभी भी मिल जाए ना, बुक में नहीं, आपके एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपको ओड नंबर मिल गया वन ऑफ द मेंबर, तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक के इक्वल टू में आपने रखना है। अगर आपको वो कहते हैं 17, क्या कह दिया? 17। अब 17 देखिए किसके पास है? 16 के पास है ना, 16 और 25 के, तो 16 के पास है 17, तो 17 बड़ा है, तो हम 17 को यहां रखेंगे। देखो m² +1 के इक्वल टू में 17 को रख दीजिए इस तरह से, 1 उधर जाके माइनस का, तो m² 16, तो m क्या आ जाएगा? 16 का रूट मतलब 4, m क्या आ गया? 4। अब इस m की 4 वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। अब उस m हम यहां पर पुट करेंगे m की वैल्यू को 4, तो 2m मतलब 2 × 4, ये आ जाएगा 8। फिर यहाँ m को पुट करेंगे 4, यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। 4 के 16 - 1 15, तो 8, 15 और जो आपको नंबर सबसे पहले क्या दिया था? 17 जो आपको दिया गया था। ये 3 आंसर बनेंगे, तो ये ध्यान रखना है। वैसे तो इवन नंबर वाला तो आपके लिए आसान है, ओड वाला आएगा तो इन दोनों में से किसी एक के इक्वल टू में रख के आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लेना, अगर बड़ा है तो यहाँ, अगर मान लो 15 देते तो यहाँ रखते। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देख लेना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो 6.1 और 6.2 की रिवीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इन्हीं को आप क्या कीजिएगा, अपनी रिवाइज करके इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आप भेज दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दैट।